अब चलते हैं और रिव्यू कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे आ गए एक रिव्यू कंट्रोलर हो गया। यहाँ पे सबसे पहले एनोटेट करते हैं रेस्ट कंट्रोलर से, फिर रिक्वेस्ट मैपिंग दे देते हैं और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, /API/reviews। ठीक है, ये दे दिया। अभी सबसे पहले सबसे पहला राउट क्रिएट करते हैं, पोस्ट वाला, रिव्यू पोस्ट। ठीक है, तो एनोटेशन दे देते हैं पोस्ट मैपिंग। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर बुक ID। ठीक है, बुक ID, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी रिव्यू DTO ये हो गया, ऐड हो गया। और यहाँ पे पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID ये हो गया। और यहाँ पे बुक ID कर देते हैं, यहाँ पे बुक ID। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा हमारा रिव्यू DTO। और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। और यहाँ पे एक सर्विस के लिए सर्विस बना देंगे, रिव्यू सर्विस। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और रिव्यू सर्विस, ये हो गया। सर्विस एनोटेशन दे देते हैं, ये हो गया। और चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल रिव्यू सर्विस ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे रिव्यू सर्विस डॉट ऐड रिव्यू, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बुक ID पास कर देते हैं और यहाँ पे रिव्यू DTO पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब ये जो भी मेथड है इसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें मॉडल मैपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल मैपर को इंजेक्ट कर लूँगा प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा, रिव्यू रिपोजिटरी, जो कि हमारा इंटरफेस रहेगा रिव्यू रिपोजिटरी। ये हो गया, एनोटेट कर दिया रिपोजिटरी से, ये हो गया। और हमने यहाँ पे एक्सटेंड करा लिया इसे JPA रिपोजिटरी से, ये हो गया। और यहाँ पे रिव्यू पास कर दिया हमने, जो भी हमारी एंटिटी है रिव्यू, ये हो गया। और उसकी ID लॉन्ग, ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं सर्विस लेयर में और उसे भी इंजेक्ट कर लेते हैं फाइनल, ये हो गया। रिव्यू रिपोजिटरी ये हो गया। और अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें बुक रिपोजिटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बुक रिपोजिटरी यहाँ पे फाइनल ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बुक इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी ले लिया हमने, यहाँ से बुक एंटिटी को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से डॉट फाइंड बाय ID और यहाँ से बुक ID पास कर दिया। ठीक है, और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगी, इसलिए और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगी। ठीक है, और इस थ्रो यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, बुक नॉट फाउंड, ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं अभी, सबसे पहले रिव्यू को ले लेंगे, रिव्यू
रिव्यू इक्वल्स टू, और मॉडल मैपर की हेल्प से जो भी हमारे पास रिव्यू डीटीओ है, उसे रिव्यू डॉट क्लास में मैप कर देंगे, रिव्यू डॉट क्लास। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिव्यू है पर्टिकुलर बुक में सेट कर दूंगा, ठीक है। जो भी हमारी बुक है उसमें जो भी हमारा रिव्यू है वो सेट कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, रिव्यू सेव इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी डॉट सेव हमारा जो भी रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिव्यू डीटीओ लूँगा और यहाँ पे डीटीओ लूँगा। उसके बाद जो भी हमारा मॉडल मैपर है, मॉडल मैपर डॉट मैप, और जो भी हमारा सेव्ड एंटिटी है उसे मैप कर दूंगा हमारे रिव्यू डीटीओ डॉट क्लास से। ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा डीटीओ है उसमें मैं सेट बुक आईडी कर दूंगा। ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न डीटीओ कर दूंगा, ठीक है। मीन्स रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। और यही जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, सेम यहाँ पे भी। ये हो गया। और हाँ, यहाँ पे रिव्यू रिपोजिटरी, ठीक है। रिव्यू ऐड करने का लॉजिक कंप्लीट हो गया। और जैसे कि मैंने बोला था कि रिव्यू को अपडेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट वॉइड अपडेट बुक एवरेज रेटिंग। अभी जैसे ही हम कोई भी रिव्यू ऐड करेंगे तो उसके अंदर का जो भी रेटिंग रहेगा उसे निकाल कर हम हर बार क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम कोई भी नया रिव्यू ऐड करेंगे, ठीक है। हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुक से बुक ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया। और जो भी मेरी लिस्ट रहेगी, लिस्ट ऑफ रिव्यूज़ रहेंगे, वो रिव्यूज़ हो गया। और यहाँ पे मैं रिव्यू रिपोजिटरी का यूज़ करके फाइंड बाय बुक आईडी, ठीक है। ये हो गया। और बुक डॉट गेट आईडी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से मैंने बुक आईडी ले ली है। और ये जो भी मेथड है मैं रिव्यू रिपोजिटरी में क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा एवरेज इक्वल्स टू स्ट्रीम्स का यूज़ करूँगा यहाँ पे, रिव्यूज़ डॉट स्ट्रीम। क्या करूँगा मैं, अगर सबसे पहले जो भी हमारे रिव्यूज़ रहेंगे उसे मैप करूँगा इंट से। जैसे इंट से मैप कर दिया, यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज़ कर लूँगा मैं, रेटिंग गेट कर लूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एवरेज कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने एवरेज कर लिया, और एल्स को, ठीक है, 0.0, ठीक है। ये हो गया। और ये जो भी एवरेज है मैं बुक डॉट सेव टू एवरेज में सेट कर लूँगा, ठीक है। सेट कर लूँगा। और इसके बाद जो भी मेरी बुक रिपोजिटरी रहेगी उसके अंदर सेव कर लूँगा ये जो भी हमारी बुक है, ठीक है। और ये जो भी अपडेट बुक एवरेज रेटिंग वाला मेथड है, मैं यहाँ पे आऊँगा और जैसे ही हम रिव्यू को सेव कर रहे हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूँगा और यहाँ पे मैं बुक पास कर दूँगा। ये हो गया, ठीक है। चलते फिर से कंट्रोलर में। अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी मेथड है राउट है इसे 2 बार पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, बुक मैपिंग कर लूँगा अपडेट के लिए। यहाँ पे क्या रहेगा, अपडेट रिव्यू, और यहाँ पे रहेगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, डिलीट मैपिंग कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अभी सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपडेट में, ये सेम रहेगा बुक आईडी। और अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में डीटीओ लेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर लेते हैं, ऐड रिव्यू की जगह अपडेट रिव्यू। ये हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे चलते हैं और क्रिएट कर लेते हैं।
ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी डिलीट है इसमें API रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। API रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया और यहाँ पे मैं डिलीट रिव्यू करके मेथड क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हटा दूंगा। बस आईडी की हेल्प से हम डिलीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया और क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे और अपडेट रिव्यू मेथड में सबसे पहले रिव्यू को फाइंड करेंगे उसके आईडी की हेल्प से। रिव्यू हो गया और यहाँ पे रिव्यू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और जो भी हमारा रिव्यू DTO है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, आईडी गेट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगा इसलिए और एल्स थ्रो, ठीक है। और यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन रिव्यू नॉट फाउंड, ये हो गया। अभी इसके बाद सबसे पहले मैं रिव्यू में क्या करूँगा, रिव्यू डॉट सेट कमेंट करूँगा, ठीक है। और जो भी हम रिक्वेस्ट से आएगी हमारी गेट कमेंट, ठीक है। रिव्यू में सेट कर लिया मैंने। उसके बाद सेम मैं करूँगा रेटिंग के लिए, ठीक है। रिव्यू डॉट सेट रेटिंग, ठीक है। और जो भी हमारी DTO से आ रही है, यहाँ पे गलत हो गया, रिव्यू DTO से आ रही है उस कमेंट को गेट कर लूँगा और ऊपर सेट कर लिया। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे रेटिंग के लिए और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, गेट रेटिंग कर लिया, ये हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू अपडेटेड इक्वल्स टू जो भी हमारा रिव्यू रिपोजिटरी है डॉट, और अब मैं क्या करूँगा सेव करूँगा जो भी हमारा रिव्यू है, ये हो गया। और इसके बाद जो भी हमारा मेथड है अपडेट बुक एवरेज रेटिंग वाला, इसे कॉल कर देंगे और इसमें क्या करेंगे रिव्यू डॉट गेट बुक, ठीक है। ये दे देंगे, मतलब जो भी हमारा एवरेज रेटिंग है वो साथ साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिव्यू DTO रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जो भी हमारा मॉडल मैपर है, मॉडल मैपर डॉट मैप, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा अपडेटेड रिव्यू है वो, और उसे किससे मैप कर दूंगा, रिव्यू DTO डॉट क्लास, यहाँ पे हो गया। और रिस्पॉन्स में मैं फिर से क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट बुक आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी हमारी अपडेटेड रहेगी उसमें से मैं क्या करूँगा गेट आईडी कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा बुक आईडी जो भी हमारी सेट कर लूँगा, किससे, जो भी हमारा अपडेट आ रहा है उससे अंदर मैं गेट बुक करूँगा और गेट बुक के अंदर से मैं क्या करूँगा गेट आईडी कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी हमारी बुक की आईडी है वो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स DTO में सेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा रिटर्न रिस्पॉन्स, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट जो भी हमारा डिलीट वाला मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिव्यू रिव्यूज, ये हो गया। रिव्यू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ये हो गया। बुक आईडी को पास किया मैंने यहाँ पे और एल्स थ्रो, ये हो गया। न्यू रन टाइम एक्सेप्शन बुक नॉट फाउंड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम बुक लाएंगे, बुक बुक इक्वल्स टू जो भी हमारी रिव्यूज़ है, जो भी हमारे रिव्यूज़ है उसमें से हम क्या करेंगे गेट बुक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और जो भी हमारी रिव्यू रिपोजिटरी है और इसके बाद रिव्यू रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, और जो भी हमारी बुक आईडी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारे रिव्यूज़ है, मतलब जो भी हमारी रेटिंग है उसे फिर से एक बार अपडेट कर देंगे और यहाँ पे पास कर देंगे हम बुक, ठीक है। और रिटर्न में कर देंगे रिटर्न न्यू API रिस्पॉन्स रिव्यूज कॉमा ट्रू रिव्यूज डिलीटेड, ठीक है।